हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, इस प्रकार के आकृतियों में जैसे कोई लुप्त संख्या हो गई, कोई मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये हमारे गलत हो जाते हैं। या तो हम ये मान सकते हैं कि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्या कहता कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 फिर 4 फिर 6 और 9। यहाँ पर 9 24 8 3 और यहाँ पर 9 15 क्वेश्चन मार्क और 6। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें बताना कि क्या आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना कि 4 की और 9 की अगर गुणा करते हैं हमें 36 प्राप्त होता है, और 6 की और 6 की गुणा करते हैं तो हमें 36 प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर तो हमें दोनों संख्याएं से एकदम बराबर प्राप्त हुई। अब ये देखिए 9 की नहीं 24 की और 3 की कर लेते हैं पहले। 24 तिया कितना होता है, 24 तिया होता हमारा 72, और 9 की और 8 की अगर हम गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा हमें, 9 8 72। तो ये भी हमें सही प्राप्त हो गया। अब अगले में देखते हैं। अगले में देखते हैं अगर हम 15 और 6 की गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 90। ठीक है, 15 6 कितने होते हैं हमारे, 90। तो यहाँ पर कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि 90 होगा, तो 9 की और 10 की अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 90। तो 10 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। पृथ्वी नीला मंगल ग्रह, ये कैसा कि पृथ्वी नीला तो मंगल ग्रह कैसा हुआ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें तो ये ग्रुप डी और सी के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर हो सकता है ये बी में भी दे दे। ठीक है, तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम कैसा ग्रह कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी नीला, मंगल ग्रह लाल। नेक्स्ट है RAT को हमने क्या लिखा, 18 120। तो गोल्ड को हमें क्या लिखेंगे, RAT को हमने लिखा 18 120, तो गोल्ड को हमें क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए R कितने पे है, 18 पे, A हमारा कितने पर है, 1 पे, और T हमारा कितने पर है, 20 पे। तो G कितने पे आता हमारा, 7 पे, O आता हमारा 15 पे, और D आता हमारा 4 पे। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। 71 चमन, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विषम की पहचान करें। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे ग्रुप डी का हो या लोको पायलट का हो या टेक्नीशियन का हो, RPF का हो, SI कांस्टेबल, किसी का भी, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएगा इस प्रकार का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनको नंबर के अकॉर्डिंग देख लगते हैं, भी T कितने पे है, V कितने पे है। ठीक है, अब अगर इसमें डिफरेंस हमें नहीं समझ में आए
तो हम क्या ट्राई करेंगे, किसमें विषम कौन सा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नंबर के हिसाब से अगर गैप का पता चल जाए तो भी अच्छा है। अगर उसमें गैप का पता ना चले तो हमें क्या देखना है कि ये जो टी है तो इसके अंदर कितने हैं, 2, वी के अंदर कितने हैं, 2, एल के अंदर कितने हैं, 2, इन तीनों के अंदर 2 2 हैं। अब एम के अंदर कितनी है, 1 2 3 और 4, तो सीधी सी बात है, तो विषम क्या हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है हमारा, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतों की भी पूछ सकते हैं, त्रिभुजों की भी संख्या पूछ सकते हैं, कितने वर्ग हैं ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कितने, 1 2 3 और 4, ये त्रिभुज हमारे पास कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 यहाँ पर और 4 है यहाँ पर, और 4 की अगर हम 2 के साथ गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होगा। तो कितना हो जाएगा, 8, दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 12। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा हमें बी में, तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी और डी यहाँ पर थोड़े कटे हुए हैं, ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा। अब देखिए, यदि अमेरिका को 17 34 651 और इंडिया को क्या लिखा जाता है 68 961, तब कनाडा को आप किस प्रकार लिखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर से ही देखना हमें कौन सा अंक कितने स्थान पर है। ठीक है, उसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अमेरिका को लिखा है इसने 17 34 651, इंडिया को ये लिखा है 68 961, तो सी, अगर सी की हम बात करें तो सी कौन से स्थान पर है, 5 लिखो। ए कौन से स्थान पर है, ए की अगर बात करें तो ए यहाँ पर कौन से स्थान पर है, 1 पर है, 1 लिखो। एन की अगर हम बात करें तो एन के कौन से स्थान पर है, तो एन हमारा यहाँ पर देखें तो हम 8 नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन तो हमारा ही चुका है। ए फिर कौन से स्थान पर है, 1 पर है। डी फिर कौन से स्थान पर है, अगर हम डी की बात करें तो 9 पर है, और फिर ए हमारा 1 पर है। 51 81 91 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इसी प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा ये नहीं देखना कि ये किस प्रकार का अगर ये हमसे सोल्व ही नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इस पर कौन सी संख्या आएगी हमारी, ये देखिए 64 है, 36 49 21 121 81 और ये है 100। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, ये 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36। अब अगर हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8 7 15 और 6 21। ठीक है, 21 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम इसका देखते हैं, 121 किसका है, 11 का, और ये 100 10 का, और यो 9 का है। ठीक है, अगर इनको हम आपस में प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 11 + 9 20 + 10, तो कितना हो जाएगा 30।
तो आपको 23 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ये भी ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा आसान है। तो नेक्स्ट है, इस तरह के भी आप चाहे स्टेट का दो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, 100% आने वाला है क्वेश्चन इनमें से। एक शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या मास प्रति मास बढ़ रही है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जून के महीने में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जून में कितनी हुई है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 4 से 8 कितने का है? 4 से 8, फिर 16, फिर 28, फिर 44 प्लस 4 हो रहा है। यहाँ पर फिर 8 से 16 कितना हो रहा है? प्लस 8 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो रहा है? तो प्लस 12 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 28 से 44 कितना हो रहा है? यहाँ पर प्लस 16। तो अब देखो डिफरेंस, 4, 8, 12, 16। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। और 44 में अगर हम 20 को जोड़ देते हैं, 44 के अंदर अगर हम 20 को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 44 और 10 54 और 10 64। तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। 64 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू डब्लू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्लू के का दूसरा पुत्र है, डब्लू टी का क्या लगता है या खालिस्तान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको पता कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो ऊपर वाली पीढ़ी होती है ऊपर चली जाती है, नीचे वाली नीचे आ जाती है, और उससे नीचे वाली नीचे आ जाती है, और जो बराबर होते हैं उनको बराबर में रख लिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि यू डब्लू की पत्नी है, यू डब्लू की पत्नी है यानी कि ये बराबर है, सेम है। और पत्नी है तो यहाँ पर हमें माइनस का निशान लगा लेते हैं। यू क्या है? नो 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 नो, यू डब्लू की बहन है, पत्नी नहीं है, सॉरी। यू डब्लू की बहन है तो इक्वल है। यू टी की पत्नी है, यू जो है ये बराबर में है टी की पत्नी है। टी हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, पुत्र की बात हो रही है, डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, तो के हमारा ऊपर चला जाएगा क्योंकि इससे एक पीढ़ी ऊपर हो गया। डब्लू टी का खालिस्तान है, जो डब्लू है वो टी का क्या है? तो अब हमें क्या बताना है कि डब्लू कहाँ पर है ये, और टी ये माइनस यानी कि बहन है ये। तो अब बताना कि डब्लू टी का क्या है। तो डब्लू टी का क्या हो जाएगा? ठीक है, डब्लू टी का क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी बहन है। यू जो है डब्लू की बहन है और टी उसका क्या है? पति है, तो इसका साला हो गया। तो ऑप्शन जो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? सबसे पहले हमें क्या बना लेना है? उत्तर दक्षिण
ठीक है, पूर्व पश्चिम। क्या कर रही है वो? पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से वो दक्षिण की तरफ जा रही है। कहीं भी जा रही हो स्टार्टिंग पॉइंट से जाएगी, दक्षिण की तरफ जा रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि वो बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। वह फिर से बाएं मुड़ती है, यानी कि 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर कहाँ पर मुड़ जाती हो? बाएं मुड़ जाती है और चलना जारी करती है, जारी रखती है। और अब वह किस दिशा में चल रही है? अब ये सीधी जा रही है और हमें ये बताना कि ये किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता है वैसा वैसा करते जाइए आप। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर जो हमारी कौन सी दिशा होती है ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे क्या कहा था कि पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से चलना स्टार्ट करती है, चाहे वो किसी भी दिशा में जाए। फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर 5 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ने के बाद और चलना जारी रखती है। तो अब वह किस दिशा में है? तो क्या आप बता सकते हैं कि वो किस दिशा में जा रही है? तो ऊपर की तरफ हमारी कौन सी दिशा होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमारी उत्तर, तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।